न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? सभी यूकैरियोटिक सेल में जो उसके सेंट्रल रीजन में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो एक तरह का रिपोजिटरी है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। उसमें सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के रूप में मौजूद रहती है, प्रेजेंट रहती है, और वो सेल को इसके योग्य बनाता है कि वो एक लिविंग सेल की सभी प्रोटीन को करीब करीब सिंथेसाइज कर सके। तो एक तरह से ये सेल का कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सेंटर है, जो सभी क्रियाओं को, जो सभी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। दूसरा इसका जो फंक्शन आप बता सकते हैं कि डीएनए का जब ये रिपोजिटरी है, इसको अपने अंदर स्टोर रखता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के मतलब एक्ट ऑफ कॉपिंग। डीएनए अपना मैसेज मैसेंजर आरएनए के थ्रू देगा, और सभी तरह के आरएनए जो हैं सेल के अंदर ही बनते हैं। तो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा, उसकी कॉपी की जाएगी और फिर वहां से जाके वो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। आरएनए की प्रोसेसिंग होगी। सभी आरएनए की प्रोसेसिंग जो है न्यूक्लियस के अंदर होती है। आरएनए इनिशियल रूप में जो प्रोड्यूस होता है डीएनए टेम्पलेट से, वो एज सच साइटोप्लाज्म में नहीं जाता है, और वो उसके जाने का जो रास्ता होता है यही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, जिसको आप शॉर्ट में एनपीसी कहेंगे। इसी के थ्रू चीजें आएंगी या जाएंगी। तो न्यूक्लियर इनवेलप सभी यूकैरियोटिक सेल में परफोरेटेड होता है बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, और ये न्यूक्लियर पोर्स जो हैं गेट्स फॉर्म करते हैं, जिसके द्वारा सभी मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ जा सकते हैं, और इस मेम्ब्रेन के थ्रू आना जाना नहीं रहता। तो कौन कौन से वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो सेल के न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएंगे या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे स्पोर के थ्रू? और स्पोर में एक अपरेटस है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, या शॉर्ट में इसको कहेंगे एनपीसी। तो ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन ये है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटीन्यूअस है, राइबोसोम्स लगे हुए हैं। लेकिन जो राइबोसोम इस प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगे वो प्रोटीन सेल के न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पाएगी, वो इस ल्यूमेन में आएगी, जिसको कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो जो चीजें, जो मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएंगे वो होंगे हिस्टोन्स। आप जानते हैं कि हिस्टोन एक तरह की प्रोटीन होती है जो डीएनए के साथ एसोसिएटेड रहती है क्रोमैटिन फॉर्मेशन में। डीएनए पॉलीमरेजेज आएंगे, रेप्लिकेशन में काम आएगा डीएनए के। आरएनए पॉलीमरेजेज आएंगे, आरएनए के फॉर्मेशन में काम आएगा, आरएनए की सिंथेसिस में काम आएंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ प्रोटीन फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आएंगे। स्प्लाइसिंग फैक्टर्स होंगे। हमने आपको बताया कि जो आरएनए इनिशियली बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एज सच वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होते हुए साइटोप्लाज्म में नहीं आ पाते हैं। सभी प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होगी, और उस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पाए जाएंगे, और कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो फ्री साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, और कुछ राइबोसोम्स जो हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर अटैच रहेंगे। तो सभी सिंथेसिस जो है प्रोटीन की वो साइटोप्लाज्म में होगी। फिर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन जो सिंथेसाइज होती है वो अपने डिफरेंट लोकेशंस को जाएंगे। ऐसे आप स्टूडेंट समझिए कि जैसे हम लोगों के लेटर्स पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और उसमें सबके एड्रेस लिखे होते हैं लेटर के टॉप पर, और उसके लेटर के टॉप पर जो एड्रेस होता है उसके हिसाब से लेटर्स हमारे आपके सबके घरों को पहुंचते हैं। तो वहां पर प्रोटीन की सॉर्टिंग होती है साइटोप्लाज्म में। जब सॉर्ट कर लिया जाएगा कि ये कहां जाना, वो कहां जाना, तो अपने डेस्टिनेशंस को वो प्रोटीन्स जो है डिस्पैच होती हैं। तो उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर कौन सी प्रोटीन आएगी जो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हो रही, तो वो सारे फैक्टर्स आपको यहाँ काउंट कराए गए कि सिंथेसिस तो साइटोप्लाज्म में होगी, जिसको आप यहाँ साइटोसॉल भी लिख रहे हैं, और वहां से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के ही थ्रू न्यूक्लियस के अंदर आएंगे, और फिर वो अपना डिजायर्ड फंक्शन करेंगे, और वो डिफरेंट फंक्शंस आपको काउंट करा दिए गए हैं। आरएनए जो हैं जो यहाँ पर बनेंगे वो साइटोप्लाज्म में आएंगे, लेकिन आरएनए एज सच इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को पास नहीं कर पाएगा जब तक कि वो किसी प्रोटीन से एसोसिएट नहीं होगा। तो आरएनए जो हैं न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के साथ एसोसिएट होते हैं, और उसको कहा जाता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, और उस आरएनपी पार्टिकल्स के रूप में ये साइटोप्लाज्म से यहाँ आते हैं या यहाँ से वहां जाते हैं, तब जाके प्रॉपर फंक्शनिंग सेल की हो पाती है। जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा वो सेल एक तरह से नॉन लिविंग समझा जाएगा। जैसे एक मैच्योर आरबीसी जो है वो नॉन लिविंग होती है।